एक दुश्मनी 7 दशक पुरानी, जिसने विश्व पटल के नक्शे को हिलाकर रख दिया। एक दुश्मनी जिसने पूरे विश्व में अभी हाहाकार मचा रखा है। आखिर इस दुश्मनी की असली जड़ क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नजर टुडे। यूक्रेन से जारी विवाद के लिए रूस नाटो को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और जिस दुश्मनी की हम बात कर रहे थे वो दुश्मनी है रूस और नाटो के बीच। रूस को असली डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की सेनाएं और हथियार उसकी सीमा तक आ जाएंगे। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की सेनाएं और हथियार उसकी सीमा तक आ जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने के लिए लिखित में गारंटी चाहते हैं। रूस का मानना है कि नाटो अगर लिखित में गारंटी नहीं देता है और यूक्रेन लिखित में उनको ये नहीं जाहिर करता है कि वो कभी नाटो में शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि उनको यूक्रेन और नाटो पर भरोसा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच इस विवाद की वजह नाटो को माना जा रहा है। नाटो सन 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नाटो और नाटो के देशों के सैनिक उसकी सीमा पर आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल इतना उठता है कि रूस नाटो से इतना चिढ़ता क्यों है? इसे समझने के लिए नाटो क्या है यह समझना जरूरी होगा। हम बार बार एक शब्द पर गौर कर रहे हैं, नाटो। तो इसको समझने की बहुत खास जरूरत है, क्योंकि जब भी आप टीवी खोलते हैं, रूस और यूक्रेन के विवाद को समझने की कोशिश करते हैं, तो बार बार एक शब्द आपके दिमाग में आता है, जो कि है नाटो। दरअसल 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया गया, जो कि जर्मनी का हिस्सा है। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नाटो की शुरुआत की। जब नाटो बना तो इसके 12 सदस्य देश थे, जिसमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल थे। आज नाटो में 12 से बढ़कर करीब 30 देश शामिल हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। मान के चलते हैं, अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो के देश पर हमला करता है या नाटो के जो सदस्य देश हैं उस पर हमला करता है, तो उसके बाकी सदस्य देश उस पर हुए हमले को अपने आप पर किया गया हमला मानेंगे और उसकी रक्षा के लिए तत्पर होंगे। नाटो का संगठन तो बन गया, लेकिन रूस इससे इतना चिढ़ता क्यों है? रूस के चिढ़न की असली वजह क्या है? दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया 2 खेमों में बट गई। 2 सुपर पावर बन चुके थे, एक जो था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जो वर्तमान में विकसित होने के बाद रूस बन चुका है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ भी टूट गया और टूटकर उससे 15 नए देश बने। ये 15 देशों में सबसे बड़ा देश था रूस। सोवियत संघ के बिखरने के बाद दुनिया में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बनकर रह गया। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो अपना दायरा बढ़ाता चला गया। सोवियत संघ से टूटकर अलग बने देश नाटो के सदस्य बनते चले गए। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन तब दोनों देश सदस्य नहीं बन सके थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन नाटो को अपने विस्तार की आपत्ति जता चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था, हमने साफ कह दिया है कि पूर्व में नाटो का विस्तार हमें मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। अगर मैं कनाडा या मेक्सिको की सीमाओं पर मिसाइलें तैनात कर दूं तो अमेरिका को इस बात पर कैसा लगेगा? हालांकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक समय पुतिन रूस को नाटो का सदस्य बनवाना चाहते थे, लेकिन अब पुतिन नाटो से चिढ़ते हैं। रूस की सीमा से सटे इस्टोनिया, लताविया, लुथानिया और तुर्की नाटो के सदस्य देश हैं।
अब यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह से नाटो से घिरा हुआ पाया जाएगा और उसे यही गवारा नहीं है। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में पहुंच जाएंगी और रूस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब सवाल यह उठता है कि रूस और नाटो में क्या कोई मुकाबला भी है, चाहे सैन्य ताकत की बात हो या रक्षा खर्च की। दोनों ही मामलों में रूस नाटो का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नाटो के मुताबिक 2021 में सभी 30 देशों का अनुमानित संयुक्त खर्च 1174 अरब डॉलर से ज्यादा का है। 2020 में नाटो के देशों ने 1106 अरब डॉलर खर्च किए थे, वहीं रूस ने 2020 में अपनी रक्षा पर मात्र 61.7 अरब डॉलर का खर्च किया था। नाटो में 40,000 से ज्यादा सैनिक कभी भी लामबंद होने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं अगर युद्ध में सीधे नाटो शामिल हुआ तो उसके पास लगभग 33 लाख से ज्यादा जवान हैं। वहीं रूस के पास करीब 12 लाख जवानों की सेना है, जिसमें से 8 लाख जवान ही सक्रिय हैं। अब सवाल यहां खड़ा होता है, तो फिर रूस आखिर यूक्रेन से और नाटो से चाहता क्या है? रूस की चाहत है कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार बंद कर दे। पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल ना होने की गारंटी ले रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार 1997 के स्तर पर ले जाए और वह ये भी चाहते हैं कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार 1997 के स्तर पर ले जाए। रूस के आसपास हथियारों की तैनाती नाटो तुरंत बंद कर दे। इसके अलावा रूस ने उन 14 देशों को नाटो का सदस्य बनाने की भी चुनौती दी है जो वार्सा संधि का हिस्सा थे। 1955 में नाटो के जवाब में वार्सा संधि हुई थी, जिसका मकसद सभी सदस्य देशों के सैन्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद इस संधि का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया। ये तो रही बात रूस की कि वो क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में जाकर शामिल हो जाए, पर यूक्रेन क्यों चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने? 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। रूसी क्रांति के बाद जब साम्राज्य बिखरा तो यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लेकिन कुछ ही सालों बाद सोवियत संघ में फिर से यूक्रेन शामिल हो गया। 1991 में यूक्रेन को आजादी तो मिली। यूक्रेन के 2 हिस्से हैं, पहला है पूर्वी यूक्रेन और दूसरा है पश्चिमी यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन के लोग खुद को रूस के करीब मानते हैं, तो पश्चिमी यूक्रेन के लोग खुद को यूरोपियन यूनियन का सदस्य मानने की चाहत रखते हैं। मतलब यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसका एक हिस्सा रूस की तरफ झुकाव रखता है और दूसरा हिस्सा यूरोपीय यूनियन या कहें नाटो की तरफ झुका हुआ पाया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी समर्थकों और अलगाववादियों का कब्जा है। यहाँ के डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी रूस ने अलग अलग देश के तौर पर पहले ही मान्यता दे दी है। 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया था। रूस की तुलना में यूक्रेन की सेना काफी छोटी है। रूस के पास जहां 8 लाख से ज्यादा सक्रिय जवान हैं, तो यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख सक्रिय जवान हैं। रूस का रक्षा बजट भी यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा है। ऐसे में अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को ऐसे संगठन की जरूरत है जो उसकी रक्षा कर सके और नाटो से बेहतर उसको कोई दूसरा संगठन नहीं मिल सकता। अब आने वाले समय में देखना यह है कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल हो पाएगा या नहीं। नाटो में शामिल होने से पहले क्या रूस यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि रूस का मानना ऐसा है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो उनके देश की संप्रभुता खतरे में आ सकती है। इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश भी दिया है। किसी भी देश द्वारा दूसरे देश पर सैन्य कार्रवाई करना हालांकि गलत माना जाता है, पर रूस के कुछ तर्क इससे साझा व्यक्त होते हैं कि वो क्यों यूक्रेन पर सैनिक कार्रवाई कर रहा है। चूंकि सैनिक कार्रवाई या युद्ध की स्थिति में हमेशा नुकसान लोगों का ही होता है, तो हमारा मानना यह है कि किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति ना पनपने पाए, रास्ता शांति का ही हो और शांति से ही हल निकाला जाए। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।